जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम ठीक-ठाक हैं? बस तो दुआ है, सब कर्म है मौला का। क्या मसरूफियत चल रही हैं? बस आज तैयारी करके आए हैं तलत हुसैन साहब मशहूर की। तलत हुसैन साहब की। बड़ा सदमा था उनका इंतकाल। ब्रॉडकास्टर, अदाकार जी, और क्या-क्या सदाकार। कुछ थे, जी, जी। सदाकार थे। तो अब इब्तिदा करें। जी, बिल्कुल। देखिए, रेडियो, टेलीविज़न और किसी हद तक फ़िल्म के अदाकार जी, तलत हुसैन 26 मई की सुबह इंतकाल कर गए। बिल्कुल। हर के अपने-अपने नज़रियात होते हैं। मेरे ख़्याल में मोइन अख्तर के बाद ये दूसरा सानहा है जिसने सबको उदास कर दिया। रेडियो ने चंद ऐसी आवाज़ें आई हैं जिनका निमित्त बदल पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। उनमें मैं पिछले 70 साल की कहानी बता रहा हूँ। उनमें अब्दुल माजिद, वरासत मिर्ज़ा, एसएम सलीम, हसन शहीद मिर्ज़ा और तलत हुसैन शामिल हैं। इसी तरह ख़वातीन में 2 आवाज़ें थीं, नीलोफ़र अलीम जो बाद में नीलोफ़र अब्बासी कहलाईं जी। और गज़ाला रफ़ीक जो बहुत जल्द दुनिया से दूरियां बसी। हाँ, उन इसमें एक आध का मैं इज़ाफ़ा करूँगा, ज़ियामुद्दीन साहब की भी माशाअल्लाह हाँ, एक जी हाँ, लीजेंड है वो। जी हाँ, लीजेंड जी। से ये है। और अच्छा, आबिद अली बेग साहब की भी आवाज़ अच्छी है। मौजूदा जो लोग रह गए हैं हाँ, लेकिन काफ़ी। वो लोग रेडियो से नहीं आए। हाँ, रेडियो से नहीं है, हाँ, ये बात सही है। अच्छा, नीलोफ़र अलीम जो है मेरा ख़्याल अमेरिका में है, शायद न्यूयॉर्क में रहती जी, है। अब शेहज़ोरी। शहज़ोरी है। फ़नकार की मेहनत, कामयाबी का इंहिसार उसकी मेहनत पर होता है। और देखिए, सलाहियत खुदा की देन होती है, जी। लेकिन मेहनत उसको पॉलिश करती है हाँ, और उस मेहनत में और कभी-कभी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी मुशाहिदा ही खुद काम आता है। जी, बिल कहाँ पर तेज़ आवाज़ में बोलना है, कहाँ पर नर्म और सुलमंदी से बात करनी है और कहीं-कहीं पर भीगी बिल्ली की तरह भी बात करना पड़ता है। मध्यम और शिकस्त का अंदाज़ अपनाना पड़ता है। तलत हुसैन ने ये ट्रेनिंग लंदन स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स में से हासिल की। ये बात मोइन अख्तर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताई, बल्कि मोइन अख्तर ने ही पूछा और ये भी मोइन अख्तर ने बताया कि इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल मिला था। जी। ये भी एक एजाज़ की बात एक है। प्रोफ़ेशन है बाकायदा, हाँ, मतलब हाँ, सिर्फ़ हाँ, खुदादाद सलाहियत काम नहीं करती है, बल्कि आवाज़ का ज़ेर-ओ-बम क्या है, उसको पॉलिश किया जाता है। हाँ, इसको ट्रेनिंग देना उसकी प्रॉपर्ली। जी हाँ। नन्ना कमाल अहमद रिजवी के साथ जो आया, तो उसने कहा कि सलाहियत तो थी, लेकिन मेरी सलाहियत को कमाल अहमद रिजवी ने पॉलिश किया पॉलिश किया सही। रहनुमाई से। जी, और ये बात भी मोइन अख्तर ने बताया कि उनको गोल्ड मेडल मिला था और ये जो ट्रेनिंग थी वो बहुत मुआविन साबित हुई। देखिए, एक आम मुशाहिदा है कि ज़रा सी कामयाबी पर लोगों की गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ जाती है गर्दन। गर्दन अकड़ जाती है। लेकिन तलत हुसैन में आजी और इंकिसारी हमेशा गालिब रही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कभी बड़ा बोल नहीं जाना। चंद खास वाक़या जो हमारे सामने पेश आए, जो इसका ऐनी गवाह हूँ, उसकी तफसील बयान करता हूँ। उन्होंने कभी किसी को अपने ख्वाब को इंडिस्पेंसिबल नहीं बोला, यानी नागुज़िर नहीं बोला। अच्छा, अब आप नर्सरी से एयरपोर्ट जाते हुए एक बलोच पुल आता है जो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बलोच पुल से 3-4 हुँ, बिल्डिंगों पहले इसी उल्टे हाथ पे एक ग्रीन शीशे, हरे शीशे की बिल्डिंग है, अनम एम्पायर। हुँ, हुँ, हुँ। अनम एम्पायर में एक साहब का डबिंग का ऑफिस है, कंप्लीट अच्छा, साउंड। उनका नाम है अफसारुल हक। अफ़सारुल हक़। वो इतने खुश मिजाज हैं, इतने हैं कि मैं उन्हें अफसारुल बातिल कहता था। बाय द वे मेरा नाम तस्लीमुल हक़ है, तो आई होप कि तस्लीम का मतलब तो कबूल करना है। मैं वो तस्लीम व मिज़ाज हूँ मिन तस्लीम। कबूल वाला तो नहीं मैं हूँ। उनको अफसारुल बातिल कहता था जी, और वो काफ़ी अर्सा तक वो रेडियो पर मुलाज़मत कर चुके हैं। उनके जी, दरवाजे के सामने ही हमारा सिविल जी। इंजीनियरिंग का ऑफिस था, जिसमें मैं क्लरिकल या अकाउंट्स का काम हाँ, करता था। देखिए, ज़मनी बात कहूँ कि इक़बाल अज़ीम शायर कह चुके हैं जी, कि मुलाकातें भी होती हैं मगर संजीदा संजीदा।
मगर संजीदा संजीदा। ताल्लुक उनसे रह गया है फकत साहब सलामत तक। हाँ, मुलाकातें भी होती हैं मगर संजीदा संजीदा से। संजीदा। लेकिन कसम ले ले कि हमारी और अफसानुल हक की कोई बस मुलाकात संजीदा ही हुई है। छेड़छाड़ का सिलसिला चलता रहता था। एक सुबह उनके दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो देखा तलत हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। हमने वापस आने की ठान ली कि कुछ अहम काम होगा। तो अफसार साहब ने आवाज दी कि आ जाओ आ जाओ, कोई खास बात नहीं है, खास दोस्त है हमारे। पहली मुलाकात बहुत संजीदा तौर पर हुई। हमने पूछा कि आप एमए करने के बाद लंदन गए थे ट्रेनिंग के पर। उन्होंने वजाहत की कि एमए नहीं बीए करने के बाद गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वालदा भी रेडियो अनाउंसर थी। अच्छा, इनकी वालदा तलत साहब की वालिदा हाँ। रेडियो अनाउंसर थी। गालिबन नाम शाइस्ता खातून था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा वो अनाउंसर भी थी और रेडियो के प्रोग्राम में बच्चों के लिए कहानियां भी अच्छा सुनाया करती थी। एक दिन कोई वजीर साहब आए, स्टाफ से सबसे मिले, सबसे हाथ मिलाया, लेकिन उनकी वालदा ने हाथ बढ़ाना। कोई बात नहीं, घर आकर के इनकी वालदा बहुत बरहम थी कि ये कोई तरीका है कि वो खातिन से हाथ मिलाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कह दिया कि कल से वो नहीं जाएंगे रेडियो। बकौल तलत साहब की अभी बात हो रही थी कि इतने में जेड बुखारी जो रेडियो के नाखुदा समझे आते थे, वो उनके घर आ गए। सही। और उन्होंने समझाया कि रेडियो की पॉलिसी नहीं है कि कोई हाथ मिलाए, किसी ने मिलाया तो वो जाने, नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं। सही, थोड़ा और बनाया ताकि वो रेडियो से ताल्लुक ना तोड़े। सही बात। ये किस्सा हमें सुनाया था तलत हुसैन साहब से। जी जी जी। देखिए, एक मिसरा है कि एक दिन अधूरे मिसरे पे बात चली कि जो रही सो बेखबरी रही। हाँ हाँ। अदा जा की सवाने उम्री, बहुत आला किस्म सवाने उम्री का जी जी उन्वान यही है। और अफसार साहब और हम दोनों ही माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते थे। हमारा दोनों के इल्म एक ही सतह का था, यानी इतनी सतह का। उनको तो मैं नहीं जानता, आपके बारे में पूछूं, आप समझते थे या अभी तक समझते हैं? ये गलतफहमी कायम है। मुसलमान की एक जबान, एक बात समझ लिया तो मैं समझ लिया। तो ये हम इस फिक्र में थे कि पूरा शेर मालूम हो सके, लेकिन दिमाग पर जोर दिया, नहीं पता चला। इतने में तलत साहब ने हाथ उठा के बोला, यूं रुकने का इशारा किया और चंद सेकंड में उन्होंने पूरा शेर पढ़ दिया। खबरें कही अरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। बहुत बताए, और ये भी बताए कि सिराज औरंगाबादी का शेर है। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं कि ये काफी शौककार उर्दू अदब का ये शेर खासकर मिसरा अव्वल बहुत ही गंजलक है और बहुत ही तरकीब के हिसाब से बड़ा मुश्किल मिसरा है। जी जी, मुश्किल उर्दू उसकी जमीन भी मुश्किल है जी। लेकिन तलत हुसैन साहब ने चंद सेकंड में पूरा शेर पढ़ दिया। इससे हमें अंदाजा हुआ कि उनका उर्दू अदब का मुताला भी बहुत ठीक ठाक है, काबिल रश्क है। लेकिन हमारे मुताले की शान में कोई कमी नहीं है। व्हाट्सएप के एक दूसरे ग्रुप का जिसका मैं मेंबर था, उसमें दो मेंबरान में बहस चली कि तलत हुसैन साहब ने किस फिल्म में सबसे पहले काम किया। अच्छा। एक साहब कहते थे कि चिराग जलता में रहा में काम किया, जिसमें मोहम्मद अली, जेबा तीबा, कमाली रानी कई लोग आए थे। फजल अहमद करीम फजली साहब ने बनाई थी। जी 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 जी। लेकिन कोई बात तस्दीकशुदा नहीं थी, दूसरा ग्रुप इनकार करता था। एक दिन उसी अफसार साहब के मैखाने में ऑफिस में मुलाकात हो गई तलत साहब से। उन्होंने बोला, हाँ मैंने चिराग जलता रहा में जेबा भाभी कहा उन्होंने कि उनके छोटे भाई का मुख्तसर सा किरदार अदा किया है। अच्छा। हमने उनसे दरखास्त की कि हमारे मोबाइल पर आप ये रिकॉर्ड करा दें। उन्होंने अपने मोबाइल पर अपनी आवाज में वजाहत कर दी। हमारा नहीं लेकर के महमूद अहमद साहब ने फरमाया है, दरिया क्या है नंबर बन गए कि तो मैं बता दूं कि हाँ मैंने चिराग जलता रहा में जेबा भाभी के छोटे भाई का मुख्तसर सा किरदार अदा किया था। ये वजाहत उनकी जुबान से बिल्कुल मुसद्दिका थी, किसी आगे पीछे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। सही।
और इस तरह से ग्रुप के मेंबरान पर उनकी आवाज में ही वजाहत हो गई और कोई शक नहीं रहा। अगले दिन जब हम अबसारुल हक के दफ्तर में गए तो मैं अपने स्टाफ को, एक का नाम अकरम है, एक आमिर, उसको बोला भाई महमूद के नाम पे एक 35,000 की इनवाइस काट दो। है? मैंने बोला किस बात की? कहने लगा तलत हुसैन साहब की तुमने आवाज रिकॉर्ड की थी ना। तो लेने के देने पड़ गए। मैंने कहा यार वो तो 2 मिनट की थी। उसने कहा अच्छा 2 मिनट की थी तो चलो 20,000 का चेक दे दो। और फिर कहा वो तलत हुसैन यहाँ खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आते, उनकी पेशवराना खिदमत के लिए उनको तकलीफ दी जाती है, उसका मुआवजा दिया जाता है। तुमने उनकी रिकॉर्डिंग की है तो उसका मुआवजा दो। सही। खैर उसके जवाब में जो हमने जो जवाब दिया रहने दे वरना काटना पड़ जाएगा, मुझे मालूम है। यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। नहीं बिल्कुल बयान होना नहीं चाहिए, वो जो आपने कहा होगा मुझे अंदाजा है। लोग समझ गए होंगे। मैं समझ गया साहब, मैं समझ गया। तलत साहब अक्सर सिगरेट भी पीते थे जी। एक दिन उन्हें अफसार को आवाज दी कि यार एक सिगरेट देना। तो अफसार साहब तो हमारे हम प्याला हमने वाला उस मालूम में नहीं थे, सिगरेट तो मैं नहीं पीता, लेकिन बड़े बेतकल्लुफ थी। मैंने तलत साहब से कहा यार आप उससे सिगरेट मांग रहे जो कम बखत खुद दूसरों से सिगरेट मांग के पीता है। उन्होंने अपने आंखों से हमें रोका, बोला यार ऐसे तबसरे ना कर। इस तरह एक मरतबा बड़ा लुत्फ आया। वो ये कि वो लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे कि उतने में हम वहां पहुंच गए। तलत साहब से शक्ल शनासी तो हो चुकी थी 3-4 मुलाकातों में, अब हमें भी कुछ शोखी सूझी। मैंने कहा तलत साहब आप खासे शरीफ आदमी हैं, इस अफसार जैसे फजूल आदमी और बेहुदा आदमी से आपका मिलना जुलना आपके लिए बड़ी बदनामी का बायस बनेगा और आप इस पर गौर करें। हालांकि वो जानते थे कि आपसे मिलते जुलते हैं अफसार साहब, अच्छी तरीके से मालूम था, उसको मौजूद नहीं पहचाने वो अफसार साहब को। नहीं पहचाने तो वो तो जब मैंने कहा कि यार इस फजूल आदमी से मिलना जुलना बेकार है, आपके लिए बहुत बदनामी होगा, उन्होंने हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा आपको किसने बताया कि मैं शरीफ आदमी हूँ। इतने में लिफ्ट आ गई और लिफ्ट में दाखिल हो गए। हमने सोचा था कि वो पूछेंगे कि वाकई क्या अफसार में क्या कमजोरी है, ऐसा है, तो हमने तो जुमले याद कर रखे थे कि उसे बताएंगे कि कितना गिरा वो आदमी है, उसकी वो कमजोरियां गिनाएंगे जो अफसार के बाप दादा के ख्याल में भी ना आई हो। लेकिन हमारी पूरी कोशिश जो है उनकी हाजिर जवाबी पर जाय हो गई। वैसे अफसार साहब भी जीनियस आदमी थे, आपने जो किस्सा सुनाया तो भाई 35 थे तो 35 थे फिर 20 तो मुझे वो याद है कि एक पार्टी के अंदर कोई डॉक्टर साहब ने खड़े थे तो लोग आके कोई अपना कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है और बेचारे मशवरा दे रहे थे। तो किसी ने कहा कि मैं तंग आ गया, कहीं अगर पार्टी में जाऊं तो लोगों को चूंकि मालूम है कि लोग मुझसे मशवरे करने बैठ जाते हैं, तो उन्होंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप दे दिया करें मशवरा और घर जाके उनको इनवाइस कर दिया करें। लेकिन उन्होंने तो वहीं पे पूछा और वो बड़े खुश हुए, उनका ठीक है। और 2 दिन बाद मालूम हुआ कि जो मशवरा नहीं था वकील साहब से 50,000 रुपए अपनी इनवाइस की मशवरा फीस की भेज दिया डॉक्टर साहब को। खैर तो अफसार साहब से तो हमारी बेतकल्लुफी थी और तलत हुसैन की भी थी, लेकिन हमारी तलत साहब से बेतकल्लुफी नहीं थी। ये है इतनी बात हुई। अच्छा देखिए साहब, हमारे सामने मुमताज मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी साहब का तलत साहब पर लिखा हुआ मजमून है, सही, जो यूट्यूब से हमने हासिल किया है, जिसमें उनकी जिंदगी खासकर फनकाराना जिंदगी की तफसील बयान की गई है और उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया, सिर्फ बुलंदी और बुलंदी आती रही। और उन्होंने वाक़यात के साथ बयान किया है कि उनमें आजी और इनके सारी हमेशा रही तलत हुसैन में। अच्छा, हमारे अकील अब्बास जाफरी साहब, ये मेरा जाती ख्याल है कि समाजी और अदबी मामलात पर शायद एक ही महक़क़ रह गए हैं और उनकी तहकीक से हमने फ़ायदा उठाया है। ओरिजिनल तहकीक उनकी और उनके हवाला भी दे रहे हैं जी। यूट्यूब पर एक साहब ने उनका तहकीक शुदा मजमून जो है पूरा पढ़ दिया बगैर नाम लिए हुए। बगैर नाम लिए हुए साबित करता है कि उनकी तहकीक है और ये बड़ी अदबी बददियानती है। ये बहुत है, सरका तो बहुत है जी। और उन्होंने कुछ फिक्र नहीं की, जबकि हम अकील अब्बास जाफरी साहब से कह दें
कि हमने आपकी तहकीक से इस्तेफादा तो किया लेकिन आपका नाम लिया। सही। अच्छा, एक साहब और ने वीलॉग बनाया, उसमें उनकी पैदाइश 1945 बता थी, जी जी जबकि जी। वो सितंबर 1940 में पैदा हुए थे। अब देखिए, अब हम उनसे अकील साहब के मजमून से बयान करते हैं कि 1961 के लगभग में एक नौजवान की आवाज़ शामिल हुई जी। जिसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। उन्हीं दिनों रेडियो की कमर्शियल सर्विस से एक हफ्तेवार प्रोग्राम शुरू हुआ जिसे डालडा वाले स्पॉन्सर करते थे। डालडा वाले। हाँ। उसके मर्ज़ किरदार में तलत सिद्दीकी, जो बाद में फिल्म में भी बहुत मकबूल हुई। और दूसरी बात यह है कि मारूफ क्लासिकल सिंगर नाहिद सिद्दीकी, अच्छा। नाहिद सिद्दीकी कुछ अरसे ज़िया मोहिद्दीन की अहलिया भी रही है। सही सही। और टीवी की साबका फनकारा आरफा सिद्दीकी के वालिद, उनके देवर का किरदार तलत हुसैन ने अदा किया था। अच्छा, पीटीवी जब शुरू हुआ उसका आगाज 2 नवंबर 1967 में हुआ। चंद रोज मौसम का हाल लेकर तलत हुसैन हाजिर हुए, जो खबरनामे के बाद पेश किया जाता था, और चंद मौके पर उन्होंने खबरें भी पढ़ी। एक मज़ाहिया सीरियल था, जो यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। उन्हीं इब्तिदाई दिनों में ये पेश किया गया। तहरीर थी ज़मीरुद्दीन अहमद की। कहानी कुछ इस तरह की थी कि अगर लैला और मजनू की आपस में शादी हो जाती तो क्या होता, आबादी में इजाफा होता और क्या होता। न होता मैं तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। लैला का किरदार संबंध ने अदा किया था, जबकि मजनू बने थे तलत हुसैन साहब। टीवी ड्रामे में ये उनकी पहली शिरकत थी। उनके लैला को मुखातिब करने का अंदाज था। लैला बेगम, उसकी खूब नकलें हुआ करती थी। 1969 में वहीद मुराद की फिल्म इशारा में एक मुख्तसर किरदार उन्होंने किया जी। 1970 में शबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आदमी बनी। इसमें उन्होंने अपने जौहर दिखाए। सही। इस फिल्म में तलत हुसैन की सलाहियतें खुलकर शो बिजनेस के शायकीन के सामने आई। खास तौर पर बाप मोहम्मद अली और बेटा तलत हुसैन कोर्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से दलाइल देते हुए नजर आए। अच्छा। उसमें तलत हुसैन किसी तरह भी मोहम्मद अली पर हावी नहीं थे, तो उनसे दबे हुए भी नहीं थे। सही सही। बड़ा उनकी चोट थी। अच्छा, कुछ फिल्मों में काम किया उन्होंने, 1 दर्जन फिल्मों में, जिनमें आशना, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, गुमनाम, हिसाब और मिस बैंकॉक शामिल है। इत्तेफाक ये है कि इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन पर शायद एक ही गाना फिल्माया गया, जो इंसान और आदमी ने था। ये गाना मज़ाहिया अदाकार रंगीला ने गाया था। शायद आपके में हो कि रंगीला ने कई गाने भी गाए हैं। जी जी। वो गाना था, हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है। सिनेमा घरों में फिल्म से पहले पेश किया जाने वाला पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा अक्सर उनकी आवाज में होता था। अच्छा। उनकी आवाज फिल्म के आगाज से गूंजती थी। अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे। आपसे इल्तिमास है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाएं। उनसे पहले ये आवाज़ें अब्दुल माजिद, एस एम सलीम और विरासत मिर्जा की हुआ करती थी। उन्होंने टीवी पर अपने मखसूस अंदाज में अदाकारी करते हुए 2-2.5 अशरे से ज्यादा, बल्कि टीवी पर तो समझ ले कि 5 या 6 अशरे जो गुजर गए, वो एक किरदार अदा करते। तो ये सारी मालूमात आपको अकील अब्बास जाफरी साहब की तहकीक से मालूम है। और हम उनके ममनून हैं। जी जी बिल्कुल। और उनका नाम भी लिया है। मेरा ख्याल है कि इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अगली किस्त फिर दोबारा इंशाल्लाह।